टॉपिक टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट कितनी तेजी से कम हो रहा है या प्रोडक्ट कितनी तेजी से बन रहा है। मान लो एक सिंपल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी में बदल रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। इसी कम होने की स्पीड को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इस रेट को दो तरह से समझा जाता है। 1. एवरेज रेट। 2. इंस्टेंटेनियस रेट। पार्ट 1 एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बोर्ड पर लिखा है एवरेज रेट का मतलब है किसी दिए गए टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, यानी दो समय के बीच का चेंज। मान लो 2 सेकंड पर ए ज्यादा था, 6 सेकंड पर ए कम हो गया। नाउ 2 से 6 सेकंड के बीच ए कितनी तेजी से कम हुआ, यही एवरेज रेट है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है इसलिए चेंज नेगेटिव आता है, पर रेट को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है इसलिए माइनस साइन लगाया जाता है। इसका मतलब बस इतना समझो, रिएक्टेंट घट रहा है इसलिए साइन को ठीक किया जा रहा है। पार्ट 2 इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ सेकंड पार्ट देखो। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर समय पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। एग्जाम्पल दिया है 5 सेकंड पर, यानी सिर्फ 5 सेकंड पर रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है। इसको बोला गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी कितनी तेजी से इस मोमेंट पर गायब हो रहा है। यहाँ लिखा है डिफरेंशिएट स्लोप। इसका मतलब है बहुत ही छोटे चेंज को देखना, यूएस एक पाल की स्पीड देखना। इस टेंजेंट की दलन बताती है अस एक समय की एग्जैक्ट स्पीड। यही इंस्टेंटेनियस रेट है। दोनों को एक साथ समझो। एवरेज रेट डू टाइम के बीच की स्पीड, इंस्टेंटेनियस रेट एक समय की एग्जैक्ट स्पीड। बच्चों नाउ हम बोर्ड के ग्राफ वाले पार्ट को ध्यान से समझेंगे क्योंकि यही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। यहाँ दो ग्राफ्स बने हुए हैं, दोनों में वर्टिकल साइड पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है और हॉरिजॉन्टल साइड पर टाइम है। ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट कम हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो, रेट इक्वल स्लोप ऑफ ग्राफ, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ग्राफ की दलन से मिलता है। ग्राफ 1 एवरेज रेट। पहले ग्राफ में दो टाइम लिए गए हैं T1 और T2। T1 पर कॉन्सेंट्रेशन है, T2 पर कॉन्सेंट्रेशन है जो कम हो चुकी है। नाउ इन दोनों पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से जोड़ा गया है। यह लाइन कर्व को कट करती है। इस लाइन की दलन बताती है T1 से T2 के बीच रिएक्टेंट कितनी तेजी से कम हुआ। इसी को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन का स्लोप इक्वल्स tan थीटा इक्वल्स एवरेज रेट। इसलिए कहा जाता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ग्राफ 2 इंस्टेंटेनियस रेट। बच्चों अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को समझा रहा है। वर्टिकल साइड पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, हॉरिजॉन्टल साइड पर टाइम है। ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ कम हो रहा है। नाउ यहाँ हम दो टाइम के बीच का चेंज नहीं देख रहे, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम यानी टाइम t पर रिएक्शन की स्पीड देख रहे हैं। इसलिए बोर्ड पर लिखा है एट टी टाइम। इस पॉइंट पर एक सीधी लाइन लगाई गई है जो कर्व को सिर्फ टच करती है, कट नहीं करती। इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। यही टेंजेंट बताता है कि इस एग्जैक्ट मोमेंट पर रिएक्टेंट कितनी तेजी से कम हो रहा है। बोर्ड पर डीसी और डीटी लिखा है। डीसी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन में बहुत छोटा चेंज, डीटी का मतलब है टाइम में बहुत छोटा चेंज। इन दोनों का रेशो यानी बहुत छोटे चेंज का रेशो इस मोमेंट की एग्जैक्ट स्पीड बताता है। इसी वजह से लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स माइनस डीसी डिवाइडेड बाय डीटी। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही होती है लेकिन रेट को हम पॉजिटिव मानते हैं। नीचे लिखा है रेट इक्वल्स स्लोप, यानी इस टेंजेंट लाइन की दलन हाई इंस्टेंटेनियस रेट होती है। याद रखो एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन का स्लोप इक्वल्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है टेंजेंट ग्राफ पर बनाया जाता है और इस टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल्स टेंजेंट की स्लोप इक्वल्स डिफरेंशिएशन का रिजल्ट।